अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में मैं ये बल वाले पराठे ट्राई कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं अपनी खाला से सीख के आई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था और दिखाया भी था कि मैं कैसे बना रही हूँ। जिस तरीके से वो बनाती थी वो भी इसी तरह रोल करते हैं और फिर उसका बनाते हैं पराठा, पेड़ा उसका बना के। और ये जो है ना, ये भी एक नेट पे मैंने देखा था, वायरल हो रही थी एक वीडियो फैसलाबाद की। तो उसमें वो कोई उनकी मशहूर जगह थी जहाँ पे पराठे बनते थे, फैसलाबाद के कोई मशहूर पराठे थे। तो वो ना होटल पे इसी तरह इस स्टाइल में बना रहे थे, 2 फिंगर पे ना ये फोल्ड करते थे पेड़े को, और फिर ना ये बनाते थे उसका पराठा। तो ये मैंने ट्राई किया और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और बैक कैमरे से मैं बना रही हूँ क्योंकि ख़ुद ही करना पड़ता है, वीडियो भी खुद ही बनानी होती है, काम भी खुद ही करना होता है। तो बैक कैमरे से ये है कि वीडियो अच्छी बनती है। और लाइट भी मैंने ऑन की हुई थी उसकी कैमरे की, तो फ्रंट से मैं नहीं बना सकती थी। तो यहाँ इतनी मुश्किल से मैंने एडजस्ट किया, मुझे नहीं पता था क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। मेरे माइंड में था सिर्फ चीज़ ही जो मैं बना रही हूँ वही आएगा लेकिन जो मैं बना रही हूँ ना वो तो कम ही आया है, तो ज़्यादा तो मेरी वीडियो आई है। खैर मैंने अब देखा एडिटिंग करते हुए, खैर कोई बात नहीं। तो फिर ना मैंने वो पराठा बनाया, तो जो मैं पहले जिस तरीके से बना रही थी ना उससे थोड़ा सा सख्त बन रहा था पराठा। तो इस तरीके से ना बहुत अच्छा नरम सा बना। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे, मैंने उनको कहा कि मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ, जिस तरीके से बनते हैं उसी तरीके से बना रही हूँ, लेकिन ज़्यादा ना पराठे में बल नहीं पड़ रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आटा हम घर का यूज़ करते हैं ना, घर वाला गंदम का, मतलब जो खालिस आटा होता है गंदम का, उससे ना ये यही कुछ ही बल पड़ते हैं, उससे इतने बल नहीं पड़ते। वो बल पड़ते हैं जो शहरों में बनाते हैं ना, मतलब वो जो मैदे का आटा होता है उसके ज़्यादा बल पड़ते हैं। तो वो तो फिर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा है वो मैं मंगवाऊँगी और वो इस आटे में मैदा मिक्स करके ना फिर मैं बनाऊँगी। तो वो भी ट्राई करेंगे। और साथ मैंने ऑमलेट बनाया जो काफ़ी दिनों बाद बनाया है हमने, और बहुत टेस्टी बना था। मतलब काफ़ी दिनों बाद ना बहुत टेस्टी ऑमलेट बना था। तो बस थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें ना 1 घंटा मेरे पास होता है, जिसमें मैंने सारा कुछ करना होता है। और ये ना मतलब बच्चों को भी तैयार करना होता है और नाश्ते भी बनाने होते हैं, स्कूल भेजना होता है, लंच बॉक्स सारा कुछ। तो ये जो रात को ना मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने दिखाया था कि हमें साग मिला है कहीं से गिफ्ट, तो ये आज मैंने छीलना है, बनाना है। वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं ना अपनी कज़न से बनवा लूँगा, आप तरद्दुद नहीं करें, क्योंकि मुझे नहीं इतना तजर्बा साग बनाने का, मैंने आज से पहले कभी नहीं ऐसे छीला और काटा और बनाया। तो लेकिन ना वो उनकी कज़न का थोड़ा सा है था, मतलब उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती थी, उसके लास्ट डेज़ चल रहे हैं ना, वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि उसे मुश्किल होगी, उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी ना डालें हैं। तो मैं ना मुश्किल आसान जैसे ही होगा मैं ख़ुद कर लूँगी। तो ये मैंने बेड पे बैठ के छीला है क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी उस टाइम, सुबह सुबह ना धूप नहीं निकली थी, मतलब काफ़ी देर बाद निकली है धूप, तकरीबन 10 11 12 बजे तक धूप निकली है। तो फिर सर्दी लग रही थी, फिर मैंने अंदर बेड पे ही बैठ के उसे छीला है। और वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ये ना सारा प्रोसेस साग का खुद ही किया है, मतलब छीला भी खुद है, काटा भी खुद है, किसी की भी हेल्प नहीं थी, कोई भी मेरे पास नहीं था जो मेरी हेल्प कराता। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस था जिसमें मैं ना कामयाब तो हो गई, लेकिन ना मेरी हाथ पे इतने ज़ख़म आ गए ना छील छील के और काट काट के। और फिर साथ जो भी आता जाता है उनको भी अटेंड करना होता है। तो ये हमारे गांव में मोची रहते हैं, तो वो औरतें आ गई थी, हमारे घर में काम भी करती हैं, मतलब अक्सर मैं भी इनको हायर करती हूँ, मेरी सिस्टर ने भी किया हुआ है। तो उनको भी टाइम देना होता है, उनके पास थोड़ी देर बैठी बातें की, उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए। तो फिर और तो कुछ मैंने बनाया नहीं था। तो हुबान को वैसे भी बहुत शौक़ है नूडल्स का, तो वो नूडल्स उसने कहा कि मैंने खानी है, वो बल्कि साथ लेके आए थे उनके बाबा उनके लिए। तो फिर जल्दी से मैंने ना उन दोनों को नूडल्स बना के दी, क्योंकि मैं ये चीज़ें इतना रेगुलर इनको नहीं देती।
क्योंकि बस ये इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, तो फिर कभी कभी इनको दे देते हैं, ऐसे रेगुलर या टिफ़िन लंच बॉक्स में या ये वाला सीन नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करती, लंच बॉक्स में भी देती हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं देती कि हर वक्त ही उनका दिल है और मैं उनको दे दूँ। तो बल्कि मैं घर में लाती नहीं हूँ सौदे के साथ, तो फिर कभी वैसे ही ले लेते हैं शहर से। तो घर में पड़े हो तो फिर तो हर वक्त ही बच्चों का मूड होता है कि हमें दे दें बना के। तो ये झटपट मैंने बनाए क्योंकि टाइम थोड़ा था और साग अभी मेरा रहता था, गल तो तकरीबन गया था, लेकिन उसमें अभी मैंने मिर्चें नमक और वो सारी चीज़ें डालनी थी। वैसे मैं मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने ना अपने आगे किसी फ्रेंड्स को भेजना है ये गला के, तो मैं देख रही थी कि ये बहुत मुश्किल काम है, कहने के तो लोग कह देते हैं ना कि हमें साग चाहिए, तो बस यही होता है कि इसमें कौन सा मसला है, देहातियों के पास तो साग अवेलेबल होता है और कोई मसला नहीं होता उनको। लेकिन ये बहुत मेहनत तलब काम है, मुझे आज पता चला है कि बस ये कहना ही आसान है, बनाना काटना छीलना, और ये इतनी कम देर में तो बन ही नहीं जाता, पूरा दिन लग जाता है। अब मैंने सुबह से ये रखा हुआ है और अब ना तकरीबन असर का टाइम हो गया, मतलब अजान हो गई है, उसके बाद तक ये अभी स्टिल मैं इसे बना रही हूँ और ये अब तकरीबन गल चुका है। मैं अपने इस रूम में आती हूँ और मैं ना यहाँ बैठ के और एडिटिंग करती हूँ, सेपरेट रूम में आती हूँ क्योंकि ना वहाँ बच्चों का शोर ना हो, तो इस जगह पे मैं बैठती हूँ और ये साथ मैंने हीटर जलाया होता है, तो इधर बैठ के ना मैं एडिटिंग करती हूँ इस टाइम अपना व्लॉग। और आज का व्लॉग अब इधर ही मैं एंड करती हूँ और दूसरा अपलोड करती हूँ एडिट करके। तो ये जो मैंने साग बनाया था ना, ये मेरी उंगली पे इतना इसका ना ज़ख़म हुआ है, पहले छाले से बने हैं और अब तो ये इतना रेड और हो गया ना कि मेरी उंगली ऐसे सीधी नहीं हो पा रही और इतनी पेन है, इस पेन की वजह से मुझे लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो रहा है। और अब मैं नमाज के टाइम ना नमाज़ पढ़ रही थी और ये जैसे शहादत वाली उंगली है ना ये, तो वो भी मैं नहीं कर पा रही थी, सीधी नहीं हो रही थी ये, और अब ऐसे तबीयत अजीब हो रही है ना, बुखार बुखार फील हो रहा है। अब मैं इस पे कोई चीज़ बांधती हूँ, मतलब कोई टोटका इस पे लगाती हूँ, जैसे वो घी में हल्दी वाला कुछ या फिर कुछ कोई ट्यूब वगैरह देखती हूँ है तो वो लगाती हूँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।